कर रही हो मेम साहब? चुप रह तू और शांत खड़ी रहे यहाँ पे। ये क्या कर रही हो मेम साहब? चुप रह तू। अरे फटाफट पहन ले इसको, फटाफट जल्दी पहन। आता होगा वो, जल्दी पहन, जल्दी कर। झाड़ू दे मेरे को। अरे पर मेम साहब ये कर क्या रही हो और मुझे अपनी शर्ट क्यों पहना रही हो? जितना कहा उतना कर, इस शर्ट को पहन फटाफट। आता होगा वो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कौन आ रहा है मेम साहब? बस तू चुप रहना और चुपचाप खड़ी रहना, ठीक है? पर मेम साहब मेरी बात तो सुनो आप। अरे तो चुप रह, चुप खड़ी रह। आप दोनों में से घर का मालिक कौन है? कोई हिलेगा नहीं, चुपचाप खड़े रहो दोनों के दोनों। कौन? ये मालकिन है, ये मालकिन है। क्या बात कर रहे हो मालकिन आप? अरे आप देखो तो सही, ये मालकिन है और मैं नौकरानी, मेरे हाथ में झाड़ू है और मैं तो काम कर रही हूँ। और इसे देखो आप, ये जींस टॉप पे बैठी है यहाँ पे। आप बात कर रहे हो मालकिन आप? इसे देखो, ये ब्रांडेड जींस टॉप पहन के खड़ी हुई है। आप खुद तो देखो, मैं तो काम कर रही हूँ, तो मामूली सी नौकरानी हूँ और ये तो मालकिन है इस घर की। मालकिन आप झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ? मैं ये तो झूठ। अरे मालकिन क्यों झूठ बोल रही हो? तो अरे मालकिन क्यों झूठ बोल रही हो आप समझो ना, आप झूठ क्यों बोले जा रही हो? यही मालकिन है। तुम दोनों की दोनों चुप हो जाओ एकदम। तुम दोनों अपनी आईडी निकालो फटाफट से। अभी पता चल जाएगा तुम दोनों में से कौन नौकरानी और कौन मालकिन। साहब पर मेरे पास तो कोई आईडी नहीं है, मैं तो बाहर से आई हूँ। देखा, ये आईडी का ड्रामा करना शुरू हो गई ताकि इसकी आईडी पकड़ी ना जाए। और ये भी तुम दोनों की दोनों रुको, अभी मैं डिपार्टमेंट से फोटो मंगवाता हूँ कि यहाँ का असली मालिक है कौन। लेकिन आप हो कौन से डिपार्टमेंट से और आप यहाँ क्यों आए हो? मैं सीआईबी डिपार्टमेंट से हूँ और आप दोनों के घर में से किसी एक का ये घर है और हमें पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारा सोना रखा है जो आप छुपा छुपा के रखती हैं। और अभी पर्दाफाश हो जाएगा कि तुम दोनों में से वो है किसका, क्योंकि दोनों की दोनों मुझे चालू लग रही हो। सोना? मालकिन आपने सोना भी छुपा रखा है? क्या ये तो मुझसे पूछ रही है? ये तो तुझे पता होना चाहिए, सोना कहाँ पे और कैसे छुपाया तूने। मुझे क्यों बोल रही है? और सर, ये इसी ने रखा होगा सोना चोरी करने वाली। ये होगी पक्की चोर। रुको, मेरे पास डिपार्टमेंट से मैसेज आ गया है, कौन है असली अभी पता चल जाएगा। अच्छा, तो आप नहीं हो इस घर की मालिक और आप भी नहीं। हाँ, मैं तो कह ही रही हूँ, ये है पक्की चोर, यही है इस घर की मालकिन। आप इसको पकड़ो ना। मालकिन आप कैसी बात कर रही हो? अरे चुप हो पागल, मुझ पे इल्जाम लगाती है। और यही पक्की चोर यहाँ की, सोना चोरी करती है। हमने कहाँ से कौन से कारनामे कर रखे हैं इसने। हमारा डिपार्टमेंट इस दुनिया में ईमानदारी के लिए मशहूर है। आप दोनों को फिर से ईमानदारी घोषित करने का एक मौका दिया जा रहा है। अगर अभी भी आप दोनों में से एक इंसान बताना चाहता है कि कौन असली मालिक है और वो सोना उसने कहाँ छुपा रखा है और वो सोना कहाँ से लाया है और वो उस पर अगर टैक्स दे सकता है, तो अभी भी उसे डिपार्टमेंट माफ कर देगा। लेकिन ये एकदम आखिरी मौका है और अगर अभी भी आप दोनों में से अपनी सच्चाई कोई नहीं बताएगा तो ये आखिरी मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुम दोनों को। मैं तैयार हूँ सच्चाई बताने के लिए, मगर आपका डिपार्टमेंट मुझे माफ तो कर देगा ना सर? प्लीज आप मुझे प्लीज क्लियर कर दो कि माफ कर देगा ना सर? देखा, हमारे डिपार्टमेंट के सामने एक एक इंसान पकड़ा चला जाता है और ऐसी आज तुम भी पकड़ी गई। डिपार्टमेंट माफ तो करेगा, लेकिन अगर ये सारी चीज जो तुम्हारे पास पाई गई वो तुम्हारी ईमानदारी की है और अगर ये बेईमानी की निकली ना तो तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। सर, मेरी सारी चीजें मेरी ईमानदारी की है और मेरे पास एक एक चीज का एक एक बिल है। और आप चाहे तो मैं अभी आपको सारे बिल्स दिखा देती हूँ। मैं आपको डिपार्टमेंट का और आपका नाम सुनकर डर गई थी सर, इसलिए मैंने अपनी नौकरानी की साड़ी खुद पहन ली और खुद को नौकरानी साबित करने के लिए मैंने ये सब चीजें बोली। सर मुझे माफ कर दो, बाकी मैं आपको सारी चीजें दिखा देती हूँ। जाओ, जाके सारे बिल्स ले आओ और वो सारे ठीक निकले तो मैं भी आपसे माफी मांग के यहाँ से चले जाऊंगा। जाइए, लेके आइए। लाइए बिल्स लाइए, ये ज्यादा जरूरी है। पानी तो मैं पीता ही रहूंगा। फिलहाल तो मैडम मैं आपके ये इनवॉइसेस अपने पास रखूंगा और अपने डिपार्टमेंट में सबमिट कर दूंगा। सच का साथ दें, सच के साथ खड़े रहें और अगर कोई गलती कर रहे हैं तो गलती ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें। बाय बाय।